मेरे चाचू बड़े जीनियस थे। वो कहते थे कि स्मार्ट बच्चों में जो जानने की क्यूरियोसिटी होती है वो मुझ में थी। इस लॉजिक से मैं स्मार्ट तो था, पर उस भोंदू चिंपू में भी इसके कुछ कुछ लक्षण थे। पर वह मेरी तरह स्मार्ट कहीं से नहीं था। ये बात मेरे चाचू कहते थे। चलो चिंपू चुगद ही सही, पर जानने का राइट तो किसी को भी है। यही कारण है कि अपना चिंपू बचपन में इस बात को लेकर बहुत टेंशन में रहता था कि यार मुर्गी अंडा कैसे देती है। उसने ये बात अपनी मम्मी से पूछ ली, मम्मी मुर्गी अंडा कैसे देती है। उसकी मम्मी बड़ी कटखनी थी, आंखें तरेरी। तुझे क्या करना है? चिंपू हिल गया पर हिम्मत न हारी। मम्मी बस ऐसे ही जानना था। मुंह से देती है, ठीक है, चल अपनी पढ़ाई कर, वरना मैथ के टीचर तेरे एग्जाम की कॉपी में बड़ा सा अंडा बैठा देंगे। चल, यहाँ तक पढ़ने की आवाज़ आनी चाहिए। मम्मी का मुठ ताड़कर वह वहाँ से निकल लिया। मुंह से अंडा देती है? उसने फ्रिज खोली, अंडा देखा, उसका साइज देखा। फिर पड़ोस की निर्मला आंटी के यहाँ जाकर मुर्गी का मुंह भी चेक किया तो उसका टेंशन और बढ़ गया। बेचारी मुर्गी का इतना सा मुंह और इतना बड़ा अंडा निकला कैसे? लफड़ा है, जरूर इसमें कोई मिस्ट्री है। उसने ठान लिया कि इसका जवाब तो वो ढूंढ कर रहेगा। बड़ा जिद्दी है चिंपू। पड़ोस की कमला आंटी मुर्गी पालती थी, मुर्गी का दड़बा भी था। भाई ने प्लान कर लिया कि वह इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेगा। रात भर वो बेचैनी से करवट बदलता रहा। आंखें लगती तो सपने में वही मुर्गी और अंडा आता। चिंपू अर्ली मॉर्निंग उठ बैठा जब सारे लोग घोड़े बेचकर गहरी नींद सो रहे थे। घोड़े बेचकर सोना, अब ये भी अलग ही फंडा है। आज तक मेरी समझ में नहीं आया, भला लोग घोड़े बेचकर इतनी गहरी नींद क्यों सोते हैं। और क्या गहरी नींद सोने के लिए घोड़े बेचना ज़रूरी है? और अगर किसी के पास घोड़े ना हो तो वह बेचारा तो गहरी नींद को तरस जाएगा। खैर, इस घोड़े को देखते हैं कभी। अभी तो मुर्गी का मामला है। तो चिंपू किसी तरह मैनेज कर आंटी के मुर्गी के दड़बे तक पहुंच गया और फिर उसने की उसमें एक सुराख और उससे आंखें टिकाकर बैठ गया। अब बेखबर मुर्गी उसकी नज़रों की पूरी रेंज में थी। किधर से भी अंडा दे, चिंपू की ताड़ू नज़रों से बच नहीं सकती थी कि तभी आंटी की कड़कती आवाज़ आई, कौन है वहाँ? और चिंपू उछलकर वहाँ से ऐसे हवा हुआ जैसे आंटी का भूत उसके पीछे हो। मुर्गी अंडा कहाँ से देती है ये जानने के चक्कर में चिंपू उस दिन पिटते पिटते बचा। मुर्गी या अंडा चोरी का इल्ज़ाम अलग लगता। बेचारे चिंपू का यह अरमान उसके मासूम से दिल में ही घुट कर रह गया। इस राज से पर्दा तब उठा जब बरसों बाद वह अपने दोस्त के पोल्ट्री फार्म को देखने आया था। उस पर जब यह राज फास हुआ कि असल में मुर्गी अंडा देती नहीं, अंडा हकती है, तो उस दिन से अंडे से उसे ऐसी नफरत हुई कि अगर कोई उसके सामने अंडा रख दे तो वह लिटरली भड़कने लगा था। लोगों का मानना है कि उसे अंडोफोबिया हो गया है, लेकिन असल कहानी तो मैं जानता था।